दोस्तों, एक समय की बात है। एक विशाल जंगल था जिसे सिकरवन नाम से जाना जाता था। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये जीवन का सागर था, जहाँ सूरज की किरणें भी धरती तक पहुँचने से पहले घने पत्तों की छन्नी से गुजरती थी। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और नदी हमेशा कलकल बहती रहती थी। इस सिकरवन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली निवासी था जंबो। जंबो हाथी अपनी विशाल काया, मोटे झूलते कानों और एक सूंड के साथ चलता था, जो इतनी शक्तिशाली थी कि वो एक ही झटके में 10 को पुराने पेड़ की शाखा को तोड़ सकती थी। जब वो चलता था तो जमीन कांपती थी, जब वो दहाड़ता तो जंगल के अन्य प्राणी छिप जाते थे। जंबो की ताकत बेजोड़ थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। वो अपनी शक्ति पर इतना अहंकारी हो गया था कि उसने ये मान लिया था कि ताकत ही इस जंगल का एकमात्र नियम है। एक दोपहर नदी किनारे जंबो अपने सबसे पुराने मित्र बालू भीम के साथ बातचीत कर रहा था। भीम स्वभाव से शांत और ज्ञानी था। भीम ने कहा, जंबो मेरे दोस्त, तुम इतने शक्तिशाली हो, पर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों करते हो? कल तुमने एक खरगोश का घर तहस नहस कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते में आ गया था। जंबो ने घमंड से कहा, हाँ हाँ, तुम अब भी इन छोटी चीज़ों का फिक्र करते हो। वो कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जंबो का रास्ता उनका रास्ता नहीं है। अगर वो मेरे सामने आए तो उनकी गलती है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा नियम है, ताकत ही राज है। जंबो एक बड़ी शाखा तोड़ता है और जमीन पर पटक देता है। भीम ने कहा, जंबो, अहंकार एक दलदल है, एक दिन ये तुम्हें डुबो देगा। हमेशा याद रखो, आकार सब कुछ नहीं होता। जंबो ने भीम की ओर तिरस्कार से देखा, अपनी सूंड से पानी उठाया और दूर फेंक दिया। वो वहां से चला गया, अपनी धुन में मगन, अकेला, ताकतवर और घमंडी। अब बात करते हैं जंगल के दूसरे छोर की। यहाँ रहती थी चतुर, सिकरवन की सबसे छोटी निवासी थी, एक चींटी। लेकिन वो अपनी कॉलोनी की सबसे बुद्धिमान और सबसे मेहनती सदस्य थी। जहाँ जंबो विनाश में विश्वास रखता था, वहीं चतुर निर्माण में विश्वास रखती थी। चतुर ने विनम्रता से कहा, रुको, वही तरफ से नहीं, वहां दलदल बन रहा है, दाना इस रास्ते से ले चलो, ये सुरक्षित है। चतुर अपनी टीम को एक बड़ी नदी पार करने में मदद करती थी, जिसका रास्ता जंबो ने अपने खेल में बदल दिया था। उनकी सामूहिक शक्ति और चतुर की रणनीति ने उन्हें बचाया। वो रोज जंबो के अत्याचारों को देखती थी, उसकी सूंड से टूटे हुए पेड़, बर्बाद हुए घोंसले। चतुर का दिल दुख से भर जाता था, लेकिन वो जानती थी कि खुला विरोध मूर्खता होगा। वो अपने दिमाग में एक रणनीति बुनने लगी, एक ऐसी रणनीति जो ताकत से नहीं बल्कि कमजोरी से उपजी थी। सिकरवन में जीवन हमेशा आसान नहीं था। एक भयंकर गर्मी ने जंगल को चपेट में ले लिया। पानी के स्रोत सूखने लगे और पत्ते पीले पड़ने लगे। भयंकर सूखा आ गया था। जंगल के सभी जानवर भयभीत थे। भोजन और पानी दुर्लभ हो गए। जंबो ने इस स्थिति का फायदा उठाया। उसने जंगल का सबसे बड़ा और गहरा जल स्रोत जीवन कुंड को पूरी तरह से घेर लिया। जंबो ने दौड़ते हुए कहा, खबरदार, जो भी इस कुंड के पास आया वो मेरे पैरों के नीचे कुचला जाएगा। ये पानी अब सिर्फ मेरा है। जीवित रहने का अधिकार केवल शक्तिशाली को है। अन्य जानवर, चाहे वो शेर हो या जेब्रा, जंबो की शक्ति से डर के पीछे हट गए। वो प्यासे थे पर लाचार थे। जंबो ने कई दिन तक अपनी सूंड से पानी पिया और दूसरों को प्यासे मरने दिया। चींटी कॉलोनी पर भी संकट आ गया। पानी न होने से उनकी जमीन सूख रही थी। चतुर जानती थी कि अब कार्रवाई का समय आ गया। ये केवल पानी की लड़ाई नहीं थी, ये न्याय की लड़ाई थी। चतुर ने सांस जुटाया और अकेले जीवन कुंड की ओर बढ़ चली। जंबो पानी पी रहा था, अपनी आंखों को बंद किए हुए, अपने आरामदायक जीवन का आनंद ले रहा था। चतुर ने शांत स्वर में कहा, महाराज जंबो, क्या आप कृपा करके थोड़ा पानी साझा करेंगे? मेरी कॉलोनी प्यासी है। जंबो ने अपनी एक आंख खोली। उसने नीचे देखा। उसे केवल एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया। वो एक जोरदार ठहाका मारकर हंसा। जंबो ने हंसते हुए कहा, अरे, कौन है ये छोटी सी चीज? तुम इतनी छोटी हो कि मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। तुम्हारा क्या वजूद है? जाओ, किसी छोटे से गड्ढे में पानी ढूंढो जो शायद मेरी एक बूंद के बराबर हो। ये पानी
सिर्फ हाथियों के लिए है। जंबो ने जानबूझकर अपनी सूंड से पानी की एक धार चतुर पर फेंकी। चतुर लड़खड़ाई पर जमीन पर टिकी रही। उसके छोटे शरीर पर यह अपमान एक पहाड़ की तरह गिरा। चतुर ने आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज जंबो, मैं छोटी हूं, पर मैं अपनी आंखों से देखा है, ये आपकी ताकत ने जंगल को तबाह कर दिया है। आपने अपनी शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उत्पीड़न के लिए किया है। जंबो को गुस्सा आया, पर वो हंसी रोक नहीं पाया। जंबो ने कहा, तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है? क्या तुम मुझे धमका रही हो? तुम मेरे सामने एक तिल के बराबर भी नहीं हो। चतुर ने विनम्रता से कहा, नहीं, मैं आपको धमका नहीं रही हूं, मैं आपको चुनौती दे रही हूं। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। जानवर जो दूर खड़े थे, उन्होंने सोचा कि चिंटी पागल हो गई। चतुर ने कहा, महाराज जंबो, मैं आपको द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती हूँ। अगर मैं हार गई तो हम सभी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन अगर आप हारे तो आपको इस जंगल का राजा बनने का अपना अहंकार त्यागना होगा और सभी संसाधनों को समान रूप से साझा करना होगा। जंबो ने आसमान की तरफ देखकर फिर हंसा। जंबो ने कहा, ठीक है पागल चिंटी, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। ये मेरे लिए एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम्हारी शर्त क्या है? चतुर ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आप अपनी पूरी शक्ति लगा दें और मुझे अपनी जगह से सिर्फ 1 इंच भी हिलाकर दिखा दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप हार जाएंगे। जंबो ने तुरंत हाँ कर दी। अगले सूर्योदय पर द्वंद्व युद्ध निश्चित हुआ। रात भर जंबो निश्चित होकर सोया। उसने अपने दोस्तों को एक संदेश भेजा कि सुबह का नाश्ता तैयार रखें, क्योंकि वो जल्द ही इस मजाक को खत्म कर देगा। जंबो खुद से कह रहा है, एक चींटी सिर्फ 1 इंच, मैं तो उसे हवा में उड़ा दूंगा। ये चुनौती मेरा और भी सम्मान बढ़ाएगी। लेकिन दूसरी ओर चतुर रात भर जागी। उसने अपनी कॉलोनी को बुलाया और अपनी योजना समझाई। चिंटियां फुसफुसाई। उन्हें शक था, पर उन्हें अपनी रानी पर पूरा भरोसा था। चतुर ने अपनी सेना को निर्देश दिया, देखो, हम ताकत से नहीं जीत सकते, हम उससे लड़ेंगे नहीं, हम उसके अहंकार को हराएंगे। हमें उसे अंदर से कमजोर करना होगा। याद रखो, हमारी सामूहिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चतुर जानती थी कि उसे जंबो को भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तोड़ना होगा। उसका अस्त्र था जंबो का सबसे शक्तिशाली अंग, सूंड नहीं बल्कि उसका कान। अगले सूर्योदय पर जंगल के सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठा थे। हर कोई ये देखना चाहता था कि चींटी ने इतनी बड़ी चुनौती क्यों ली। हवा में तनाव था, डर और उत्सुकता का मिश्रण। जंबो आत्मविश्वास से भरा हुआ बीच मैदान में खड़ा था। उसने जमीन पर पैर पटका। जंबो ने गर्व से कहा, आओ छोटी चीज, अपना आखिरी खेल खेलो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अपनी जान बचाओ और भाग जाओ। चतुर जमीन पर खड़ी जरा भी नहीं हिली। चतुर ने कहा, नहीं महाराज जंबो, आपने अपनी पूरी शक्ति लगाने का वादा किया था। जंबो ने अपनी सूंड उठाई और एक जोरदार सांस ली। वो चिंटी को अपनी सांस की हवा से ही उड़ा देना चाहता था, लेकिन जैसे ही जंबो ने हमला शुरू किया, चतुर ने एक अप्रत्याशित चाल चली। जंबो की सूंड जमीन पर पहुंचने से पहले ही चतुर बिजली की तेजी से उसकी सूंड पर चढ़ी, फिर उसके माथे से गुजरी और सीधे कान के अंदर चली गई। इतने धीमे और चुपचाप कि जंबो को पता भी नहीं चला। चतुर बाहरी ताकत को हराने के लिए अंदर से वार करना। चतुर ने कहा, बाहरी ताकत को हराने के लिए अंदर से वार करना पड़ता है। जंबो ने सूंड नीचे पटक दी, हवा के झोंके से धूल उड़ाई। जंबो हंसते हुए, देखा, वो हवा में उड़ गई और मैं जीत गया। चतुर जंबो के कान के अंदर से एक बनबनाहट की तरह, नहीं महाराज, मैं यही हूँ, आपने मुझे 1 इंच भी नहीं हिलाया। जंबो चौंक गया। उसने अपनी आंखें मली। वो अजीब सा महसूस कर रहा था। तुम कहाँ हो? ये कैसी आवाज है? चतुर कहती है, मैं आपके कान के पर्दे के पास हूँ महाराज। चतुर ने फिर अपने छोटे पर शक्तिशाली जबड़े से जंबो के कान के पर्दे के पास से काटना शुरू कर दिया। जंबो को इतना असहनीय दर्द हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। उसकी विशाल ताकत अब उसका दुश्मन बन गई थी। वो ना तो बैठ सकता, ना लेट सकता, ना सूंड हिला सकता था, क्योंकि हर हरकत दर्द बढ़ा रही थी। जंबो दर्द से चिल्लाते हुए, आहा आहा, रुको, ये क्या है? कौन है वहाँ? मुझे छोड़ दो, दर्द हो रहा है।
जम्बो ने अपनी सूंड को जोर जोर से हिलाया। खुद को जमीन पर पटकना चाहा, पर असहाय था। वो उछल रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी शक्ति अब उसे एक भारी बोझ लग रही थी। अंत में जम्बो दर्द और भय से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था। जम्बो ने टूटी हुई आवाज में रोते हुए कहा, बस 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 करो, मैं हार मानता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हार गया। चतुर धीरे से उसके कान से बाहर आई और जमीन पर खड़ी हो गई। जंगल के सभी जानवर अवाक थे। उन्होंने देखा कि जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी एक छोटी सी चींटी के सामने घुटनों पर बैठा है। जम्बो ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि गहरी शर्म और विनम्रता थी। जम्बो ने अपनी धीमी आवाज में कहा, चतुर, तुमने मुझे हरा दिया। तुमने मुझे सिखाया कि असली शक्ति अहंकार में नहीं होती। मैंने अपने अहंकार से तुम्हें चुनौती दी और तुम्हारे दिमाग ने मेरी सारी ताकत को मिट्टी में मिला दिया। उसने जंगल के अन्य प्राणियों की ओर देखा। जम्बो ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने आप सभी के साथ दुर्व्यवहार किया है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और अपना अहंकार त्यागता हूँ। तुम ही इस जंगल की रानी हो। चतुर ने गंभीरता से कहा, नहीं महाराज जम्बो, मैं रानी नहीं हूँ। मैं केवल न्याय की मांग करती हूँ। आप जंगल के सबसे बड़े प्राणी हैं और आप ही इसके रक्षक होंगे, लेकिन आज से आप अपनी शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करेंगे, ना कि शासन के लिए। आपको सभी संसाधनों को समान रूप से साझा करना होगा। जम्बू ने अपना सिर झुकाया। उसने ईमानदारी से वादा किया। उस दिन के बाद जम्बू बदल गया। उसने जीवन कुंड को सभी के लिए खोल दिया। उसने छोटे प्राणियों की मदद करना शुरू कर दिया और वो विनम्रता से रहने लगा। चतुर और जम्बो शक्ति और बुद्धि का अद्भुत मिश्रण जंगल के नए सहयोगी बन गए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली शक्ति का वास विनम्रता और विवेक में होता है। अहंकार भले ही आपको क्षणिक जीत दिला दे, लेकिन बुद्धिमानी और चतुराई ही आपको जीवन के सबसे बड़े युद्धों में विजय बनाती है। हाँ तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।